Good morning students, here I am your social teacher Neha Sevare. Hope you all are good and studying very well with the help of our videos. Children, now come to the topic, and today's topic is resource and its type. So let's start the topic. As I told you, the topic is resource and its type. Resource. What is resource? रिसोर्स को जानने से पहले हम आपको बता दें संसाधन मीन्स अगर हम इसका डिवाइडेशन कर रिसोर्स, सोर्स मीन्स होते हैं साधन एंड रिसोर्स मीन्स होता है संसाधन, जो हमें साधन उपयोग करते हैं हमारी डेली यूजेस के लिए. ओके, सो व्हाट इज रिसोर्स? द सोर्स ऑफ सप्लाई और सपोर्ट टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स. दिस इज कॉल्ड रिसोर्स. सोर्स मीन्स साधन का, सप्लाई मीन्स क्या होती है? आपूर्ति होना, जिस चीज की कमी होती है उसकी पूर्ति करना, और सपोर्ट देना. मीट द नीड्स. नीड्स मीन्स होती है जरूरतें, आवश्यकताएं. किसकी? पीपल, लोगों की, जानवरों की, एंड प्लांट्स. सभी की जरूरतों को पूरा करना ही साधन कहलाता है, यानी कि रिसोर्स कहलाता है, संसाधन. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ रिसोर्स. There are three types of resource. These are natural resource, man-made resource and capital resource. Natural resource means प्राकृतिक संसाधन. नेचुरल से हमें समझ आ रहा है कि जो हमें नेचर से प्राप्त हो जाता है डायरेक्टली. मैन-मेड रिसोर्स मानव संसाधन, जो हम मानव जो होते हैं वो स्वयं बनाते हैं. एंड कैपिटल रिसोर्सेज पूंजी संसाधन, जो साधन बना के हम अर्निंग करते हैं, पूंजी का निर्माण होता है. नेचुरल रिसोर्स. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स. द रिसोर्स विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. वो रिसोर्स, वो संसाधन जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो जाते हैं. इट्स इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. ये मानव स्वयं नहीं बनाते हैं, ये हमें प्रकृति द्वारा डायरेक्ट प्राप्त होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, वुड, ऑयल, etc. ओके, ये हमें किसी के द्वारा प्राप्त नहीं, ये हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं. वाटर है, ये हम कभी बनाते नहीं है. एयर है, हवा है, ये नेचुरल है, इसे हम बनाते नहीं है. सो नेक्स्ट इज कि नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स. अब ये नेचुरल रिसोर्स भी होते हैं, इनके भी टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट हैव एन एबिलिटी टू गेट रिन्यू देमसेल्फ. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? उनमें एक योग्यता होती है, एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं. डेट हैव एन एबिलिटी, उनमें योग्यता होती है टू गेट रिन्यू, कि वो वापस पुनः जो होते हैं देमसेल्फ रिन्यू हो जाते हैं, अपने आप को वो वापस खुद ही उनकी आपूर्ति कर लेते हैं. एग्जाम्पल सॉइल, सोलर एनर्जी, विंड, etc. ये कभी खत्म नहीं होते. सॉइल जो है आपने देखा होगा, रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, जब वो धीरे धीरे ब्रेक होती हैं उसके बाद ही वो सॉइल बनती है. इसकी भी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है. तो ये जो सॉइल होती है वो धीरे धीरे बनती ही जाती है. ये कहीं किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई जाती है. ये एक नेचुरल है और ये एक रिन्यूएबल है. मीन्स ये अपने आप दोबारा से ही रिन्यू हो जाती है. सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा होती है, आपको पता है सौर ऊर्जा, कई सारी टॉर्चेस होते हैं वो हम सन के सामने रख देते हैं और वो चार्ज हो जाती है. तो सोलर एनर्जी, सूर्य जो होता है वो अपनी ऊर्जा बार बार क्रिएट करता रहता है. ओके, सो द सेकेंड टाइप इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर that cannot be renewed or regenerated after they are used completely. Okay, नॉन रिन्यूएबल से ही पता चल रहा है जो खुद स्वतः ही जनरेट नहीं होती हैं, स्वतः ही रिन्यू नहीं होती हैं. उनका अगर एक बार कंप्लीटली पूरी तरीके से उपयोग हो जाता है तो वो खत्म ही हो जाती हैं, वो दोबारा से रिन्यू अपने आप नहीं होती हैं. लाइक कोल,
fossil fuels, petroleum, etc. Okay. Now the second part is man-made रिसोर्स. सेकेंड टाइप है ये रिसोर्स का. अभी मैं फर्स्ट टाइप रीड किया हुआ है. नेचुरल रिसोर्स क्या थे, और नेचुरल रिसोर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. अब जो मेन रिसोर्स था उसका सेकेंड टाइप आया है मैन मेड रिसोर्स. व्हाट इज मैन मेड रिसोर्स? मैन मेड रिसोर्स इज डिफाइंड एज अ रिसोर्स created by human. It does not occur naturally and it's produced and consumed by human. Man-made मानव संसाधन is defined as a resource. ये भी एक रिसोर्स है, एक संसाधन है. Created by humans. मैंने बताया वो अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है कि man-made मानव द्वारा बनाया गया. तो इस रिसोर्स को मानव स्वयं बनाते हैं. इट डज नॉट ऑक्योर नेचुरली, ये हमें नेचुरली प्राप्त नहीं होता है. एंड प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, ये मानव द्वारा ही बनाया जाता है और मानव द्वारा ही इसका उपभोग किया जाता है, मीन्स इसका उपयोग किया जाता है. एग्जाम्पल प्लास्टिक, पेपर, रबर, सीमेंट, etc. रबर है, पेपर है, आपको पता है बैम्बू से बन जाता है, रबर है, एंड प्लास्टिक, ये सारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं. ओके. नाउ लास्ट इज कैपिटल रिसोर्स, जो मैंने आपको बताया था, इसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी संसाधन. कैपिटल रिसोर्सेज आर गुड्स प्रोड्यूस एंड यूज टू मेक अदर गुड्स और सर्विसेज. कैपिटल रिसोर्सेज जो होते हैं गुड्स, जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, प्रोड्यूस, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, एंड यूज, उसका उपयोग किया जाता है, टू मेक अदर गुड्स, एक चीज़ से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और सर्विसेज. एग्जाम्पल टूल्स, बिल्डिंग्स, मशीन, etc. लाइक बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स का किससे बनती है? सबसे पहले ब्रिक्स चाहिए होती है, हमें सीमेंट चाहिए होता है, तो इन सब का यूज करके एक नई चीज बना दी जाती है, बिल्डिंग्स. अब सॉइल से तो बन नहीं जाता है, सॉइल क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ब्रिक्स में, ईंट में. अब ईंट को क्या किया जाता है, कच्ची ईंट तो लगाई नहीं जाती है, उसको क्या किया जाता है, पकाया जाता है, देन उसे वन ईंट करके एक बड़ी सी बिल्डिंग सीमेंट का यूज करके बनाई जाती है. तो गुड्स से ही नेक्स्ट एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाना ही कैपिटल रिसोर्स कहलाता है. So students, the topic has been completed. If you have any queries or any kind of doubt, so you can ask me. Okay, stay safe and stay home and focus on your studies. Thank you.